आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी है। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों। मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वे हिंदू नहीं हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अल्पसंख्यकों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि असम सरकार को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और गरीबी कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की जरूरत है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देहरादून में उन्हें राज्यपाल बेबी रानी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनके साथ ही 12 दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली है। वहीं कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले 4 महीने के भीतर उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार सीएम बनाया है। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद धामी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का उन्हें लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा होने की वजह से वो युवाओं की समस्याओं को बेहतर समझते हैं और सभी के साथ तालमेल बिठाकर वो प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सेना प्रमुख आज से 8 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जहां वे ब्रिटेन और इटली के वरिष्ठ सैन्य अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और तीनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए हमले के बाद प्रशासन ड्रोन के उपयोग को लेकर सख्त हो गया है। रविवार को श्रीनगर जिला अधिकारी मोहम्मद एजाज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मानक संचालक दिशा निर्देश जारी किए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 45 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 40,111 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 725 नई मौत से अब तक 4,02,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 42,322 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में केस बढ़कर 12,100 से ज्यादा नए केस से आंकड़ा 29,73,000 को पार कर गया। वहीं 75 मौत से अब तक 13,716 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,551 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,55,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 47 नए केस के साथ अब तक 7,89,983 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 8 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया। 50 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 479 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 13 और इंदौर में 11 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 229 नए केस से आंकड़ा 9,95,000 को पार कर गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,456 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,345 पर आ गई है। राजधानी रायपुर में 19 नए केस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 18 से 44 साल तक के 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पूरे देश में 28 करोड़ लोगों को पहली और 6.5 करोड़ को दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28% यानी लगभग 85 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 5.69% यानी कि 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं लगभग 3.84% यानी 28 लाख 18 हजार लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक माखीजा की नियुक्ति खत्म कर दी है। डॉक्टर माखीजा पर सरकारी वैक्सीन को अपनी निजी क्लिनिक में लाकर बेचने का आरोप था। जांच में इसकी पुष्टि होते ही माखीजा की डीएमएफ से हुई कोरबा पीएचसी की नियुक्ति खत्म कर दी गई है। वहीं बिना लाइसेंस के चल रहे उनके निजी क्लिनिक को भी बंद करा दिया गया। मध्य प्रदेश में अनलॉक होते ही कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि संक्रमण को आगे न फैलने दें। रायपुर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 13 डॉक्टरों को कोरोना के दौरान विशिष्ट सेवा देने के लिए सम्मान किया। साथ ही 85 डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह और 560 जूनियर डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे भी कोरोना से बचाया, मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पटना में पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रविवार को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अंबिकापुर में कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर चौरसिया मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है। दरअसल यहां एक शादी में भारी भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने 9,50,000 का जुर्माना लगाया। वर पक्ष पर 2.37 लाख और वधु पक्ष पर 2 लाख से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। शादी में 1,000 से ज्यादा की भीड़ जमा हुई थी। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम भूपेश बघेल राम वन गमन पथ, संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा के लिए बैठक भी करने वाले हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले जाने पर कहा कि उत्तराखंड में तकनीकी कारण से बदलाव हुए हैं। फिलहाल संगठन की दृष्टि से निर्णय लिया गया है और इस निर्णय का लाभ पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव पर कहा कि बदलाव का निर्णय उच्च स्तर पर होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन के बीच में बीजेपी ने करीब 100 संगोष्ठियों और अपवाद वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत रायपुर में वीआईपी रोड पर स्थित राम मंदिर के पास, कैनाल रोड स्थित ऑक्सीजन जोन के पास पौधारोपण किया गया। दोनों कार्यक्रम में रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति पखवाड़े में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। भोपाल में पूर्व महापौर आलोक शर्मा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक मुक्त जल स्रोत करने के लिए अभियान चलाया। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नूर महल स्थित नवाब हुसैन सिद्दीकी और मुंशी हुसैन तालाब की साफ सफाई की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल किया, तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह को वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर घेर लिया और कहा कि उन्हें पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की रविवार को वर्चुअल बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ये बैठक ली है। तो बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, एआईसीसी संचार प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें शामिल हुए। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को कांकेर जिले में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी कोरापुट लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कांकेर पहुंचे। जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांकेर जिले के तीनों विधायक, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का प्रभारी बनने के बाद पहली बार चित्रकूट पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेता, मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन 6 जुलाई से शुरू होगा। कांग्रेस राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेगी। इसके तहत 6 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी।
छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग कम दर पर किराए में रहने वाले परिवारों के लिए 3.5 लाख रुपए में घर उपलब्ध कराने जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए, केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और हितग्राही द्वारा 75,000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र का हिस्सा किराएदार से लेकर उन्हें पूरा मकान बनाकर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। आज नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन को बातचीत का न्योता दिया है। इसके पहले नर्सिंग एसोसिएशन ने सीएम शिवराज से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश में चल रही नर्सों की हड़ताल को प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का समर्थन मिला है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सरकार से नर्सों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। उन्होंने लिखा कि नर्सों ने कोरोना संकट में मरीजों की जान बचाई और सेवा की है। वहीं नर्सें 5 दिनों से धूप में खड़ी हैं। सरकार का रवैया संवेदनहीन है। भाजपा के वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी पौधारोपण किया। रोटरी क्लब की ओर से बोरई के निर्माणाधीन फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने पौधा लगाया। विजय बघेल ने संकल्प लिया है कि भाजपा की स्थापना के जितने साल हुए हैं उसके 1000 गुना अधिक पौधा लगाएंगे। उन्होंने कुल 42,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास रविवार को जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने पामगढ़ क्षेत्र के मेऊ गांव के गोठान का निरीक्षण किया और पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से पशुओं के टीकाकरण की जानकारी ली है। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने 3 किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद भी वितरित किया। अंतरव्यवसायी सहकारी निगम उपाध्यक्ष नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर सुपेला व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नीता लोधी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। भिलाई की पहली महापौर नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने से आम जनमानस उनके शुभ चिंतकों में खासा उत्साह है। सामान्य प्रशासन मंत्री ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में जन्म से मूक बधिर 3 बच्चों के परिजन को 19.5 लाख की सरकारी मदद के ऑपरेशन पत्र सौंपा। इन बच्चों के परिजनों को आस बंधी है कि अब इनके बच्चे भी बोल और सुन सकेंगे। इसकी खुशी इन परिजनों के चेहरे पर साफ दिखी। मध्य प्रदेश में कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के लिए 6.5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन भैरवगढ़ स्थित सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैदियों की ओर से बनाई गई मूर्ति को 500 रुपए में खरीदा। वहीं जेल में बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हुए रोटी का वजन भी करवाया। निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर बनी सभी बैरक की व्यवस्था जानी। लोरमी के खुड़िया पुलिस चौकी को बंद करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी मामले को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर लोरमी के बीजेपी के पूर्व विधायक तोखन साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से मुलाकात की। बलरामपुर के नीलकंठपुर में ग्रामीणों ने एक नक्सली की बांधकर जमकर पिटाई की। दरअसल गांव में एक महिला की शादी को लेकर पंचायत बैठी हुई थी। उसी दौरान नक्सली छोटू पिस्टल लेकर वहां पहुंच गया और एक ग्रामीण को गोली मार दी, जिससे आक्रोशित भीड़ ने पकड़कर उसकी पिटाई की। दरभा डिवीजन में सक्रिय एक नक्सली ने बस्तर एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली लंबे समय से कांगेर वैली एरिया कमेटी सचिव के गनमैन के रूप में काम कर रहा था, जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है कि नक्सलियों की विचारधारा से परेशान होकर उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। दंतेवाड़ा में नक्सल अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी मिली है। घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर मलांगीर एरिया कमेटी के सक्रिय 2 नक्सली भीमा मंडावी और जोगा मंडावी ने किरंदुल थाने में एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा। आज पीएम मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा। बता दें कि कोविन को अपनाने में 50 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब भारत के कोविन सिस्टम को अपनाने के लिए बहुत सारे देश रुचि ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पटना में पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रविवार को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सेना प्रमुख आज से 8 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जहां वे ब्रिटेन और इटली से वरिष्ठ सैन्य अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और तीनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र पर किसान आंदोलन छाया रह सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजकर कहेगा कि सत्र का इस्तेमाल आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर रोष प्रदर्शन भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी होते हैं। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के हो। मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वे हिंदू नहीं हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अल्पसंख्यकों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि असम सरकार को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और गरीबी कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की जरूरत है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। देहरादून में उन्हें राज्यपाल बेबी रानी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। पुष्कर 2 बार की विधायक है। उन्होंने बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनके साथ ही 12 दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली है। वहीं कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले 4 महीने के भीतर उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार सीएम बनाया। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद धामी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का उन्हें लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा होने की वजह से वो युवाओं की समस्या को बेहतर समझते हैं और सभी के साथ तालमेल बिठाकर वो प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए हमले के बाद प्रशासन ड्रोन के उपयोग को लेकर सख्त हो गया है। रविवार को श्रीनगर जिला अधिकारी मोहम्मद एजाज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मानक संचालन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देशमुख के वकील इंदरपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज 5 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.86 रुपए हो गई है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 45 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,93,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 16 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 40,111 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 725 नई मौत से अब तक 4,02,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,322 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में केस बढ़कर 12,100 से ज्यादा नए केस से आंकड़ा 29,73,000 को पार कर गया। वहीं 75 मौत से अब तक 13,716 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,551 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,55,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 47 नए केस के साथ अब तक 7,89,983 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 8 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया। 50 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 479 पहुंच गई। राजधानी भोपाल में 13 और इंदौर में 11 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 229 नए केस से आंकड़ा 9,95,000 को पार कर गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,456 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,345 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 19 नए केस की पुष्टि हुई है।
16 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 18 से 44 साल तक के 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पूरे देश में 28 करोड़ लोगों को पहली और 6.5 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग गई है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28% यानी लगभग 85 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं लगभग 5.69% यानी कि 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं लगभग 3.84% यानी 28,18,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में अनलॉक 6 के लिए केजरीवाल सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शर्तों के साथ खोल दिया जाएगा। डीडीएमए ने औपचारिक तौर पर इन्हें खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि लंबे समय से अनलॉक का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को अभी राहत नहीं मिली है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक माखीजा की नियुक्ति खत्म कर दी है। डॉक्टर माखीजा पर सरकारी वैक्सीन को अपने निजी क्लिनिक में लाकर बेचने का आरोप था। जांच में इसकी पुष्टि होते ही माखीजा की डीएमएफ से हुई कोरबा पीएससी की नियुक्ति खत्म कर दी गई है। वहीं बिना लाइसेंस के चल रहे उनके निजी क्लिनिक को भी बंद करा दिया गया। मध्य प्रदेश में अनलॉक होते ही कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि संक्रमण को आगे न फैलने दें। रायपुर मेडिकल टीचर एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 13 डॉक्टरों को कोरोना के दौरान विशिष्ट सेवा देने के लिए सम्मान किया। साथ ही 85 डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह और 560 जूनियर डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे भी कोरोना से बचाया, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। एमपी में आज वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगेगा। यहाँ लोगों को आज सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जाएगा। इसके लिए राजधानी में 25 सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं इंदौर में 66 सेंटर्स पर कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगेगा। अब तक 2 करोड़ 16 लाख 2,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगी। टीम में क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, जो 5 बिंदुओं के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन, अस्पताल और बिस्तरों की संख्या सहित डॉक्टर, एम्बुलेंस समेत टीकाकरण भी शामिल है। जांच की शुरुआत जांजगीर चांपा और बिलासपुर से होगी। अंबिकापुर में कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर चौरसिया मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। दरअसल यहाँ एक शादी में भारी भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने 9,50,000 का जुर्माना लगाया। वर पक्ष पर 2 लाख से ज्यादा और वधु पक्ष पर भी 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। शादी में 1,000 से ज्यादा की भीड़ जमा हुई थी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जिला विकासखंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो टीकाकरण और कोविड की तीसरी लहर के नियंत्रण को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान सभी मंत्री, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी कोविड समीक्षा की नियमित लिंक से जुड़ेंगे। बैठक शाम 6 बजे से होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज देवास के नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। इस दौरान कमलनाथ परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अभी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने इसके पहले सरकार से इस घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम भूपेश बघेल राम वन गमन पथ, संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उनका प्रभारी बनने के बाद पहली बार चित्रकूट पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेता, मंत्री कवासी लखमा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। आज नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन को बातचीत का न्योता दिया है। इसके पहले नर्सिंग एसोसिएशन ने सीएम शिवराज से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने उन्हें भरोसा दिया था।
मध्य प्रदेश में चल रही नर्सों की हड़ताल को प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का समर्थन मिला है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सरकार से नर्सों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि नर्सों ने कोरोना संकट में मरीजों की जान बचाई और सेवा की है। वहीं नर्सें 5 दिनों से धूप में खड़ी हैं और सरकार का रवैया संवेदनहीन है। बालोद के डोटोपार गांव में नाबालिग प्रेमी जोड़े की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दमोह के नरसिंहगढ़ के पास तालाब में नहाने गए 2 नाबालिगों की मौत हो गई। बारिश के चलते तालाब में पानी ज्यादा भर गया था और नाबालिग उसमें नहाने उतर गए। दोनों बच्चों के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बिलासपुर के महमंद में नाबालिग की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी सूरज कश्यप और महेंद्र पासी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मृतका के मोहल्ले का ही रहने वाला है, जो मृतका से एक तरफा प्रेम करता था और सफल नहीं होने पर अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। अंबिकापुर में अवैध वसूल के चलते खनिज विभाग ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। महिला कर्मचारी अवैध तरीके से वसूली रकम से हिस्सा मांग रही थी। दरअसल अवैध वसूली रकम बंटवारे का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए नीता मेहता, सुषमा नागवंशी और संदीप नायक को निलंबित कर दिया। रायपुर एम्स परिसर में पैरामेडिकल स्टूडेंट की मौत के बाद साथियों ने उसे श्रद्धांजलि दी। नर्सिंग स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष योगेंद्र देवांगन ने मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि मृतक स्टूडेंट बिलासपुर की रहने वाली थी, जो रायपुर एम्स में पैरामेडिकल कोर्स में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। महासमुंद में रास्ते पर एक जलती कार में आग लग गई। हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक सरायपाली से रायपुर की ओर जा रहा था, तभी कार में आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही तुमगांव पुलिस मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ में मानसून छा चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। सभी जिलों में 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो कोंडागांव और नारायणपुर जिले में ज्यादा खतरा है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने पर मौसम का तापमान बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कोई मजबूत सिस्टम न बनने के कारण इस हफ्ते भी अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। फिलहाल तापमान 40 डिग्री तक दर्ज किया गया है। कई जिलों में सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर के पर्यटन स्थल मैनपाट का मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के चलते जंगल और वादियों की सुंदरता बढ़ गई है। मौसम बदलने से बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। बता दें कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है।